तो चलिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पे जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 15 फरवरी को साइंस का दोस्तों, चाहे फर्स्ट पाली में हो या फिर सेकंड पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सभी के सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो अंत तक सभी देखना। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 एनुअल का यहाँ पे दोस्तों साइंस का हम लोग लेकर आए हैं। विज्ञान का टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना रहेगा। 24 रहेंगे लघु उत्तरीय, जिसमें से 12 का जवाब देना रहेगा। 6 आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से 3 का जवाब देना रहेगा। मतलब दोगुने बिल्कुल के साथ क्वेश्चंस आएंगे। टोटल पूर्णांक रहेंगे 80। ठीक है, समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंत तक सभी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को फिर से बताया, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जो सीधे एग्जाम्स में सीधे पूछे जाएंगे आप सभी को, चाहे पहली पाली में हो या फिर दूसरी पाली में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर लूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो को सभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर दबाइएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, अंत तक सभी देखना, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कहा गया है कि एक प्रकाश किरण है, ठीक है, जो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए एक प्रकाश का किरण है, ठीक है ना, इस पर लंबवत यहाँ पे बोल रहा है कि आपतित होती है। मान लो कि इस तरीके से ये लंबवत हुआ, ठीक है ना, तो परावर्तन कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। देखिए जब ये आपतन हो रहा है, मतलब आपतित हो रहा है, तो परावर्तित क्या होगा बताओ। परावर्तित भी इसी तरीके से होगा, मतलब ये 90 डिग्री पर होगी, तो ये परावर्तित भी 90 डिग्री पर होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी, तो परावर्तन कोण का जो मान होगा वो सेम हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर एक का सी करेक्ट, याद रखना आप सभी, पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वास्तव में कितना होता है, 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या फिर शून्य। सभी रट लेना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। कितना होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वास्तव में 1 से अधिक होता है, 1 प्लस होती है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर या फिर अनंत। देखिए स्पष्ट दृष्टि की जब भी न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा, है ना, मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए नंबर लगाना है आप सभी को। और ये प्रश्न पूछा जाएगा, स्टार लगा लो, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है यहाँ पे फोर्थ नंबर कि वोल्ट बराबर होता है जहाँ, देखिए वोल्ट बराबर जो होता है जहाँ सी बराबर यहाँ पे कूलम दिया गया है और जूल बराबर जूल दिया गया और ए बराबर एम्पियर दिया गया है। तो 1 वोल्ट का मान यहाँ पे पूछा गया। देखिए सारे 1 कूलम है, 1 जूल है और 1 एम्पियर है। तो 1 वोल्ट का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दिया गया है सिंपल। देखिए कूलम पर जूल होगा या फिर जूल पर कूलम होगा या फिर जूल पर एम्पियर होगा या फिर एम्पियर बट्टा जूल होगा। ठीक है ना, देखिए जब भी पूछा जाएगा आपको कूलम, जूल और वोल्ट में रिलेशन बताने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, इसी को 1 से कट जाएगा सारे जगह, तो ये हो जाएगा वोल्ट बराबर जूल बट्टा कूलम। ठीक है ना, इसी को लिख सकते हैं जे पर सी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। पूछा गया प्रश्न था, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फिफ्थ नंबर, कहा गया यहाँ पे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज किया था। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किया था फैराडे ने, ऑर्स्टेड ने, एम्पियर ने या फिर बोर ने। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो खोज किया था उनका नाम था आपका ऑर्स्टेड। क्या नाम था, ऑर्स्टेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग, कहा गया है कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होता है, या फिर प्रत्यावर्ती या फिर डिस्ट धारा। देखिए अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट। घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट डिस्ट धारा, 12 वोल्ट डिस्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा या फिर 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। देखिए जो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है आप लोगों के घरों में, उसमें जो होती है ना वो होता है 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है 220 वोल्ट पे अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, 6 का सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है आपका यहाँ पे 7 नंबर, कहा गया है कि लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होता है। देखिए लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं बताना है। लेंस की बात हो रही है, मान लो ये लेंस है, तो ये होता है F1 इधर और एक होता है F2। ठीक है, तो ये टोटल कितने फोकस हो गया, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, 1 2 3 8 4 ऑप्शन दिया गया था, तो 7 का क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा 2 मुख्य फोकस की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कहा गया है यहाँ पे कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, या फिर आपका यहाँ पे
टांका या फिर स्टील। देखिए तांबा और जिंक यहाँ पे Cu+Zn मिलके बनता है आपका कांसा। क्या बनता है? कांसा बनता है ना। तो यहाँ पे नहीं, पीतल बनता है, पीतल आपका, ठीक है। देखिए Cu+Zn जो मिलता है ये आपका पीतल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, पीतल हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रास हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, Cu+Zn जो मिलता है कॉपर और जिंक, ये बनता है आपका ब्रास, ठीक है। ब्रास बनता है मतलब पीतल, ठीक है। चलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का ए सभी याद रखना। 9 नंबर देखते हैं। कहा गया कि अम्लीय विलयन का, देखिए इसका ट्रिक बता देता हूँ। जब क्षारीय विलयन पूछा जाएगा या फिर अम्लीय विलयन, दोनों में से तो एक ही विलयन पूछा जाएगा, या फिर अम्लीय या फिर क्षारीय, और दोनों का पीएच मान अगर पूछेगा बताने के लिए, देखो ठीक है। ये मान लो कि पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना। और ये आपका इधर माइनस में होता है और इधर ये प्लस में चला जाता है, ठीक है। देखिए जब भी यहाँ पे 7 होता है, ठीक ना, 7 से कम या फिर 7 से अधिक, ठीक है। क्या होता है? 7 से कम या फिर 7 से अधिक। तो अम्लीय जब भी पूछा जाएगा अम्लीय, तो ये होगा 7 से कम, इधर होगा अम्लीय, ठीक है, अम्लीय, और इधर क्या होगा? क्षारीय, ठीक है ना। जब भी अम्लीय पूछा जाएगा तो इसका मतलब 7 से कम होगा मान, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब भी 7 से अधिक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्षारीय, ठीक है। और पूछा जाएगा 7 के बराबर तो बता देना है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। जैसे पानी, क्या होता है? पानी, ठीक है। पानी रंगीन और स्वादहीन दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है 10 नंबर की एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखो एल्केन का CnH2n+4, CnH2n+2 या फिर CnH2n-2। देखिए एल्कीन होता है, एल्केन होता है और एल्काइन होता है, ठीक है। ये होता है आपका एल्केन। क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है ये, और एल्काइन ये हो जाता है एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन। तो इस तीनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा, तो तीनों का मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एल्केन का पूछा गया था तो ये लगाना है CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप। तो कौन शून्य वर्ग का तत्व यहाँ पे पूछा गया है। तो शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है यहाँ पे? कैल्शियम है, ब्रोमीन है, या फिर हीलियम है, या फिर लिथियम है। देखिए शून्य वर्ग का तत्व जो हो जाएगा ये आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है। जीरो ग्रुप का तत्व हीलियम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखिए व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बताओ? 2, 4, 6, 12। तो कार्बन का वैलेंसी होता है आपका कितना बताओ? तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर 4 12 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। टोटल कितने आवर्त है? 7 आवर्त है टोटल, ठीक है। और ग्रुप कितने हैं? समूह ग्रुप है टोटल 18, ठीक है। तो 7 आवर्तों में से सबसे अधिक तत्व किस आवर्त में है? 4th में, 5th में, या फिर आपका यहाँ पे 6th में, या फिर 7th में। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो आपका 6th आवर्त में है ना, 6th पीरियड में है। इन विच पीरियड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 6th, मतलब 6वां ग्रुप, 6वां आपका आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है, सबसे ज़्यादा तत्व, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि CHO अभिक्रियाशीलक मूलक किसको कहते हैं। देखिए CHO अभिक्रियाशील मूलक किसको कहते हैं। तो CHO फंक्शनल ग्रुप जो बोलते हैं कीटोन को, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर ईथर। देखिए CHO जब भी लगा रहे हैं तो ये एल्डिहाइड का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, ठीक है। चलिए अब बायोलॉजी से प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर सभी। जब भी पूछा जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव तो ये होता है एक दिशीय। क्या होता है? एक दिशीय, एक ही दिशा में होता है। तो 15 का ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में बताओ। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियाओं में, या फिर इन सभी में। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय, ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? डी।
17 देख लेते हैं। कहा गया कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। VBI लगा लो ये प्रश्न सभी पहली पाली दूसरी पाली दोनों छात्रों के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। कहा गया कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या फिर जीवाणु। देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चिंपैंजी। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। चिंपैंजी से यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? समानता है। तो 17 क्या हो जाएगा? B। चलिए अगला देख सकते हैं 18 नंबर। कहा गया है कि शुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। देखिए शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है धमनी, सिराए, अलिंद या फिर निलय। देखिए धमनी और सिराए में से दोनों में से कोई एक होगा। देखिए धमनी में क्या होता है ना आपका, धमनी में दोस्तों ये शुद्ध रक्त बहता है ना। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, जो हृदय से सभी भागों में पहुंचाया जाता है। और सिराए में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सिराए में जब धमनी और सिरा में अंतर पूछा जाएगा तो इसको याद रखने का, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ कि शरीर के विभिन्न भागों से वो हृदय में पहुंचाता है और हृदय में फिल्ट्रेशन होकर शुद्ध होकर फिर वो शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। तो ये शुद्ध काम धमनी का है और अशुद्ध काम किसका है? सिरा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का A सही उत्तर। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहा गया है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का A। 20 नंबर प्रश्न है। कहा गया है कि मनुष्य में सांस लेने, क्या है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन, श्वासोच्छ्वास, पोषण या फिर उत्सर्जन। तो देखिए इसका नाम है, सही आंसर श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास। तो 20 का B यहाँ पे सही उत्तर। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।